नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण काल भक्ति काल। और इस भक्ति काल में जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है वह है सगुण भक्ति धारा की दो उपशाखाएं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ये दोनों उपशाखाएं हैं सगुण भक्ति धारा की। इन दोनों ही भक्ति धाराओं की विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां जिसे हम कहते हैं और उनसे जुड़े प्रमुख कवि। इसके तहत आज हम राम भक्ति शाखा की बात करेंगे। इसका मूल उद्देश्य राम के जीवन से आदर्श ग्रहण कर समाज में उसका प्रचार करना था। और राम भक्त कवियों में सबसे समर्थ और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वह तुलसीदास जी हुए हैं, जिनकी रामचरितमानस रचना इस शाखा का गौरवपूर्ण ग्रंथ है। राम भक्त अन्य कवियों में हम अग्रदास, नाभादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, लालदास, सहजराम, सेनापति इत्यादि भी मुख्य हैं। इनका भी अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। इस भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राम भक्ति काव्य धारा कितने शाखाओं में विभक्त है। राम भक्ति काव्य धारा भी मुख्यतः दो प्रकार की धाराएं मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये दो तरह की शाखाएं थी। एक वह शाखा थी जहां मर्यादावादी राम का चित्रण हो रहा था, जैसा कि तुलसीदास के रामचरितमानस में है। तो यानी कि एक वह शाखा रही जो तुलसी के मानस से प्रभावित रही, वह कहलाई मर्यादावादी शाखा। दूसरी जो शाखा थी वह रसिक काव्यधारा थी। रसिक काव्यधारा में राम का कृष्ण रूप में चित्रण किया गया है और इसके पुरोधा थे अग्रदास। तो समकालीन कृष्ण काव्य से प्रभावित जो दूसरी शाखा थी वह रसिक काव्यधारा कहलाई। यानी राम के दो प्रकार के चित्रण हैं, एक उनके मर्यादावादी रूप का चित्रण है, दूसरा उनके रसिक रूप का चित्रण है जो कि कृष्ण से मिलता जुलता है। दूसरी प्रवृत्ति है मर्यादा की प्रतिष्ठा करना ही इस भक्ति धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य था और यही इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता भी है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए रामचरितमानस से उत्तम ग्रंथ अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं। राम को ही लोक मर्यादा के आदर्श संवाहक दिखाया जाता है। उनके मर्यादित रूप और गुण का वर्णन है और मर्यादित रूप में यहाँ उनके एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में और एक भक्त के यानी शिष्य के रूप में भी मर्यादित व्यवहार उनका दिखाया गया है। और एक आदर्श स्थापना का प्रयास है यहाँ पर कि एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, उस रूप का यहाँ पर चित्रण करना इस धारा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य है। यानी इस काव्य धारा की मुख्य जो प्रवृत्ति है वह है मर्यादावाद की प्रतिष्ठा कर देना। तीसरा है समन्वयवादिता। अब ये समन्वयवाद क्या है इसको भी समझिए कि समन्वय शब्द काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी इसका प्रयोग भी किया जाता है। समन्वय का मतलब ये नहीं है कि दो धाराओं को मिला देना या दो प्रवृत्तियों को मिला देना या दो धर्म की विशेषताओं को मिला देना। समन्वय का मतलब है दो विपरीत धाराएं जो चल रही है, जैसे सगुण और निर्गुण, ये बिल्कुल विपरीत है। सगुण एक सगुण रूप की भक्ति करने वाले कवि हैं और निर्गुण धारा के कवि उसके निर्गुण रूप यानी जिसका रंग रूप आकार नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसे रूप की भक्ति कर रहे हैं। तो समन्वय में क्या होगा, जो दो विपरीत धाराएं हैं उन दोनों धाराओं की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको छोड़ते हुए उनकी विशेषताओं को मिला करके एक नवीन धारा का सृजन करना, जो कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया। इसलिए समन्वयवादिता इस शाखा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तुलसी का काव्य तो समन्वय की विराट चेष्टा ही कहा जाता है, जहां पर उन्होंने कहा है ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यानी ज्ञान और भक्ति जो कि आपस में विपरीत हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार के दुखों को हरने के लिए आए हैं। यानी दोनों को मिला करके उन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा का प्रयास किया है।
अगला है भक्ति भाव का उत्कर्ष राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। तुलसी की रचना हम चाहे विनय पत्रिका को उठाएं, चाहे रामचरितमानस को, चाहे कवितावली, गीतावली, रामलला नैच्छू को उठाएं, किसी भी प्रकार की उनकी जो कृति है उसमें भक्ति भाव का उत्कर्ष देखने को मिलता है। और भक्ति भाव का चरमोत्कर्ष तो उनकी विनय पत्रिका में सर्वाधिक देखने को मिलता है, जो कि भक्तों के गले का कंठहार कहलाती है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सिया और राम प्रिय नहीं है, उन्हें तो हमें बैरी यानी शत्रुओं के समान तज देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। आपके परम स्नेही हो तब भी यदि वे राम और वैदेही के प्रिय नहीं हैं, या वो इनका स्मरण नहीं करते, इनकी भक्ति नहीं करते, या इनसे दूर रहते हैं, तो वो आपके लिए बैरी के समान है। ये तो हो गई इसकी भावगत विशेषताएं। अब हम शिल्पगत विशेषता यानी कलागत विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। जो शिल्प है वही कला पक्ष कहलाएगी। शिल्पगत विशेषताओं में सबसे पहले आती है इस काव्यधारा की भाषा। भाषा यहाँ पर आप जानते हैं कि भक्ति काल में 2 प्रकार की भाषाएं चलती है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तो जो राम काव्य था वो लगभग अवधी भाषा में रचा गया है, और जो कृष्ण काव्य है वो लगभग ब्रज भाषा में रचा गया है। और इसका एक सामान्य सा कारण भी है कि राम अवध के हैं और कृष्ण ब्रज क्षेत्र के हैं, तो हम ऐसा भी सामान्य अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको रूढ़ मत बनाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राम कवियों ने ब्रज भाषा में रचना नहीं की। इवन तुलसीदास की भी रचनाओं को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें से कई जो है वो ब्रज भाषा में है, जैसे विनय पत्रिका। दूसरा है राम काव्य का जो काव्य रूप है वह प्रबंधात्मक रहा है, ना कि मुक्तक, और शैली गीति रही है, यानी इसे गीति शैली में लिखा गया है। प्रबंधात्मक का मतलब क्या है? हम जब काव्य के रूप पढ़ते हैं तो प्रबंध और मुक्तक 2 प्रकार के रूपों की चर्चा करते हैं। प्रबंध में पूरे के अंदर एक कथा चलती है और पदों का संबंध पूर्वापर निर्भर रहता है। अब ये पूर्वापर का मतलब क्या है? पूर्वापर का मतलब है जो भी पंक्ति आएगी उसके पूर्व पद का उससे कोई ना कोई संबंध होगा। यानी किसी भी कथा में से यदि 4 पंक्तियों को निकाल दिया जाए तो संपूर्ण कथा विशृंखलित हो जाती है, यानी आपस में संबंध उसका दिखाई नहीं देता है। मुक्तक है वह संत काव्य की प्रमुख विशेषता है, जहाँ पर दोहों के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान के संदेश को दिया है। तो उसमें दोहा अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ को रखता है, उसको किसी प्रकार के पूर्वापर संबंध की आवश्यकता नहीं होती। तो राम काव्य है वो कथा के रूप में चल रहा है, उनके जीवन चरित्र पे लिखा गया है, इसलिए यह प्रबंधात्मक है। अब हम रसों की बात करते हैं कि वैसे तो इस युग में श्रृंगार और वीर की भी बात होती है, लेकिन जो प्रधान रस की जहाँ हम बात करते हैं तो लगभग संपूर्ण काव्य धारा के कवियों ने अपनी कृतियों के अंदर शांत रस को प्रधान बनाया है। चाहे आप मानस को देख लीजिए, रामचंद्रिका को देख लीजिए, जहाँ पर भी भक्ति का वर्णन होगा हम जानते ही वहाँ पर शांत रस होना, जिसका कि निर्वेद भाव है, स्थायी भाव, वह देखने को मिलता है। अब चलते हैं प्रमुख छंद की ओर। इस धारा के कवियों की कृतियाँ जितनी भी हैं उनमें प्रमुख छंद दोहा और चौपाई रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे हम बात करते हैं कि पद का भी प्रयोग किया गया है, जैसे विनय पत्रिका की बात करते हैं, और कवित्व सवैया का भी प्रयोग है, लेकिन प्रधान जो छंद है उसकी बात होगी तो दोहा और चौपाई का नाम लिया जाएगा। अब प्रधान गुण की बात करते हैं, जहाँ सौंदर्य का वर्णन है, जहाँ शील गुण संपन्न व्यक्ति को चित्रित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधान गुण यहाँ पर ओज या प्रसाद न होकर के माधुर्य ही होगा। तो ये थी राम काव्य की विशेषताएं। इसे आप विशेषताएं कह सकते हैं और प्रवृत्तियां कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण बात भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो इन बिंदुओं के तहत आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। अब देखते हैं ये राम काव्य की परंपरा क्या रही है। हम सीधा रामचरितमानस को उठा करके बात नहीं करेंगे। 11वीं शती पूर्व की रचना, जहाँ से राम काव्य का उदय माना जाता है, प्रथम काव्य जो है, प्रथम प्राप्त ग्रंथ है, वह है वाल्मीकि रामायण। यही राम कथा से संबंधित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो वैदिक धर्म के जटिल कर्म कांडों के फलस्वरूप
वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म का उदय एक साथ हुआ था। और भक्ति काल की इस धार्मिक भावना का उदय सबसे पहले दक्षिण में भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का आदि स्वरूप भगवान विष्णु के देवत्व के समान था, जिसमें राम और कृष्ण दोनों रूपों का प्रचार हुआ। लेकिन इस संबंध में जो राम कथा से संबंधित मुख्य ग्रंथ रहा है, तो सबसे पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के पश्चात महाभारत की अणुगीता में भी राम को पौराणिक महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद हम मानव धर्मशास्त्र एवं विष्णु पुराण में भी राम के अवतारी पुरुष का चित्र देख पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैसे तो बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं में दशरथ जातक, अनाकम जातक आदि में भी राम का वर्णन मिला है। बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन साहित्य में राम का विस्तार पूर्वक चित्रण मिलता है। तो हम विमल सूरी कृत पौंचर्युम का नाम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे। ये राम भक्ति विषयक प्रथम जैन रचना है। वैसे तो हम पौंचर्युम की बात करते हैं तो स्वयंभू का नाम आता है, लेकिन स्वयंभू से पूर्व भी इसी नाम से विमल सूरी ने कृति लिखी थी। वह भी राम के चरित्र पर ही लिखी गई थी, जिसका कि रवि शरण ने संस्कृत में और दौलत राम ने हिंदी में अनुवाद भी किया था। और पौंचर्युम के बाद जो आती है उत्तर पुराण या उत्तर रामायण, दोनों ही नाम मिलते हैं। यह गुणभद्र द्वारा रचित है। उसके बाद है महापुराण, जो कि पुष्पदंत द्वारा रचित है, जिसकी चर्चा हम करते ही हैं। और इसके इन सभी में राम कथा का महिमा में वर्णन है। ये तो हुआ इसका आरंभिक रूप। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य की राम भक्ति धारा का अध्ययन करते हैं तो दक्षिण में आलावार संतों की वाणी द्वारा राम भक्ति का प्रस्फुटन मानते हैं। आलावार संत, जो की संख्या में 12 थे, और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि ने आलावार संतों के प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया था, जो कि दिव्य प्रबंधम नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। आलावार संतों के उपरांत भारत में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ और उन्हीं संप्रदायों के माध्यम से राम भक्ति का विस्तारित रूप हमें आगे आगे देखने को मिलते हैं। तो अब हम इससे संबंधित संप्रदायों की भी चर्चा करते हैं। इन प्रमुख संप्रदायों के माध्यम से ही भारत के अंदर राम भक्ति का उदय या प्रचार, प्रसार और विस्तारित रूप देखने को मिला। तो हमने जैसे बात करी कि आलावार संतों के उपरांत दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा भारत के अंदर इसके प्रचार का काम प्रारंभ किया। और श्री संप्रदाय के अलावा ब्रह्म संप्रदाय ने भी राम भक्ति के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, जो कि हनुमान के अवतार माने जाते हैं। ये जो श्री संप्रदाय था, इसी से जुड़े थे पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, और जिनका नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वे है रामानुजाचार्य। ये राम भक्ति के प्रमुख प्रचारकों में से एक हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया और इन्हें शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता था। रामानुजाचार्य की ही 13वीं पीढ़ी में राघवानंद और फिर उसके शिष्य रामानंद हुआ। तो शिष्य परंपरा किस हिसाब से चल रही है? रामानुजाचार्य, उसके बाद राघवाचार्य और उसके बाद रामानंद, और रामानंद के बाद नाम आते हैं कबीर और तुलसी के। रामानुजाचार्य के समय से ही धारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना आरंभ हुई और हिंदू समाज में पराजित मनोवृत्ति का शमन किया गया। मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में लौटने के लिए उनका मार्ग खोल दिया, और ऐसा मार्ग खोलने वाले थे रामानंद। ये सगुणोपासक थे, किंतु इनके शिष्य परंपरा में सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों प्रकार के भक्त इनके मिलते हैं। जो कबीर, दन्ना, पीपा, सेना, ये सभी हैं, ये तो निर्गुण संत है जो 12 इनके शिष्य हुए, और इसके अलावा सगुणोपासक भी इनके ही शिष्य हुए। राम काव्य आगे चलकर इन्हीं के सिद्धांतों से अनुप्रेरित हुआ। इन्हीं की शिष्य परंपरा में आगे चलकर तुलसीदास होते हैं, जो कि रामानंद, इस प्रकार हम मान सकते हैं कि रामानंद राम काव्य के भी मेरुदंड रहे और निर्गुणोपासक जो भक्तिधारा आई उसके भी मेरुदंड रामानंद ही रहे। और जिस श्री संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, 14वीं सदी में इन्होंने, रामानंद ने, काशी में जिस संप्रदाय की स्थापना करी वह रामावत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन इन्होंने ही किया और रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा आरंभ हुआ, किंतु रामानंद ने उसे पूर्ण रूप से विकसित किया। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? रामानंद। इन्होंने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रचलित की और भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए। और ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है इनके बारे में कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब ये तीन संप्रदाय जो थे वो मैंने पहले जो आपको बताया दो, एक मर्यादावादी और रसिक शाखा, तो ये तीन ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये तीनों मर्यादावादी शाखा के संबंध में हैं। यानी ये तीनों संप्रदाय किससे संबंधित है? मर्यादावादी शाखा से। इनके जितने भी शिष्य या अनुयायी हुए उन्होंने राम के मर्यादावादी रूप का चित्रण किया। अब जो अंतिम तीन हम देखने जा रहे हैं वह रसिक संप्रदाय की शाखाएं हैं और इन्होंने राम के कृष्ण के समान यानी रसिक रूप का चित्रण किया है। सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश करने वाले सबसे पहले अग्रदास थे और छपरा निवासी जीवाराम ने इनकी माधुरी भावना के कारण तत्सुखी संप्रदाय, अयोध्या के रामचरण ने स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना करी। अब रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे अग्रदास, इनका भक्त नाम अग्र अली था। पहले ये प्रसिद्ध राम भक्त कृष्ण पयहरि के परम शिष्य थे। सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश इन्होंने ही किया। इनकी प्रमुख कृतियां ध्यान मंजरी, राम मंजरी, अष्टयाम आदि प्रसिद्ध होती है। रसिक संप्रदाय में राम और सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का रसयुक्त वर्णन है। इसमें राम के मर्यादित या पुरुषोत्तम रूप का या आदर्श सीता की छवि के बिल्कुल विपरीत माधुर्य भाव से उपासना का भाव है। रसिक संप्रदाय में ये रसिक संप्रदाय सर्वथा नवीन संप्रदाय नहीं था। संस्कृत के हम देखते हैं आनंद रामायण या तमिल के देखते हैं कंब रामायण आदि ग्रंथों में राम और सीता के श्रृंगार का खुल करके वर्णन किया गया था। लेकिन तुलसी रचित गीतावली के उत्तरकांड में भी रसिकता की ये धारा कहीं न कहीं मर्यादित रूप में दिखाई देती है। दूसरी जो धारा थी वह थी स्वसुखी संप्रदाय। ये दूसरा संप्रदाय है जो कि रसिक संप्रदाय के संबंध में है, जो राम के रसिक रूप का वर्णन करते हैं। राम काव्य में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास थे। उन्होंने पति पत्नी दाम्पत्य भाव की उपासना पद्धति चलाई और स्वसुखी शाखा की स्थापना करी। ये रामायण की टीका के अलावा इनकी 5 पुस्तकें और प्रसिद्ध है। कवितावली रामायण, पदावली, रामचरित, राम मालिका, दृष्टांत बोधिका। इनके माधुर्य भाव के भजन हैं। 19वीं सदी में आकर के स्वसुखी संप्रदाय के जानकी चरण की भी 2 रचनाएं आगे जाके मिलती है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए, यहाँ राम का नाम क्या है? लाल साहब। तो स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना और सीता की भावना सपत्नी भाव से करना इस शाखा का प्रधान गुण है। आगे की आप बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखोगे तो इस तरह की पंक्तियां बहुत बहुत पूछी जाती है कि सीता की भावना सपत्नी भाव से आराधना करना ये कौन सी शाखा का गुण है, या स्त्री वेश धारण करके लाल साहब की परिकल्पना किस शाखा का प्रधान गुण है। तो इन बातों को भी आपके ध्यान में आपको लाना होगा। इसके अंदर कौशलखंड नाम की जो कृति है उसमें राम की रासलीला आदि में अश्लील व्रत भी कल्पित किए, जिसके कारण इनकी काफी आलोचना हुई। तीसरी है तत्सुखी संप्रदाय। यह संप्रदाय रामचरण दास की श्रृंगारिक उपासना में थोड़ा परिवर्तन करके बनाई गई, इसकी स्थापना हुई, जो कि चिरान छपरा के निवासी जीवाराम ने इसकी स्थापना करी। इन्होंने पति पत्नी के स्थान पर सखी भाव की स्थापना करी। इनका उपासक नाम युगल प्रिया था। जैसे उनका लाल साहब था, राम को लाल साहब नाम से बुलाते थे, इनका जो उपासक नाम इनका खुद का युगल प्रिया था। तत्सुखी संप्रदाय के लोगों ने सीताराम को युगल सरकार कहा। वहाँ लाल साहब कहा गया है, यहाँ युगल सरकार कहा गया है, दोनों का नाम है। जो रीवा के महाराज रघुराज सिंह की चर्चा हम करते हैं, उन्होंने जीवाराम की सम्मति से चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान ऐसे बनाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में करके चित्रकूट के कुंज की ब्रज में क्रीड़ा कुंज के रूप में भी विकसित हुए और अयोध्या में इस चीज का प्रचार भी चला। इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि ये जो 3 शाखाएं हैं, इन्होंने राम का चित्रण मर्यादावादी राम से कुछ हट करके श्रृंगारिक चित्रण करके उनको कृष्ण रूप में चित्रित किया। ये थे राम काव्य से संबंधित
प्रमुख संप्रदाय। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं राम काव्य से संबंधित प्रमुख कवि, जिसका कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।